तो बीजेपी दिख रही है। बीजेपी दिख रही है। मामा जी मामा जी क्यों, क्या कारण है, क्यों मामा जी आने चाहिए? मामा जी व्यवहार अच्छा है, नेचर उनका व्यवहार अच्छा है, सबको साथ में लेके साथ में सबको साथ लेके हर कौम को साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस को कोई वोट देगा ही नहीं, कोई पसंद कर ही नहीं रहा कांग्रेस को। सब भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं। कांग्रेस ने केवल यहाँ पर आकर मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको सबको बंद करने का काम किया 11 महीने के अंदर। कांग्रेस गुब्बारे की तरह है, कांग्रेस हवा में है, जमीन पे और लोगों के दिलों में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है। सपना तो हर आदमी को देखना चाहिए ना, उसमें क्या है, सपने तो देखो ना। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की बात है वो अलग ही है। कौन देख रहा है सपने? कांग्रेस वाले सपने देख रहे हैं। सपने तो देख रहा है। वो शिवराज सिंह जी ने जो काम करे हैं वो आज तक किसी ने करे हैं? किसी ने नहीं करे बड़े भाई। शिवराज जी के अलावा और कौन आएगा, वही आएंगे। शिवराज जी आएंगे। शिवराज जी। आपका क्या नाम है? इमरान। इमरान जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? ये अपने शिवराज जी के अलावा और कौन आएगा, वही आएंगे। शिवराज जी आएंगे। शिवराज जी। इमरान जी, क्यों लग रहा है आपको ऐसा, शिवराज जी क्यों आएंगे? इसलिए लग रहा है कि उनके काम देखने को मिल रहा है, सामने काम कर ही रहे हैं। वो तो घरों पर जैसे काम है उनका, तो सारे मोहम्मदानों को साथ लेके चल रहा है। अच्छा, मुसलमानों को साथ लेके हाँ, हिंदू भाइयों को साथ लेके चलना है। इसलिए भैया अपन तो उनके ही फेवर में है, सब योजनाओं में, यानी कि सभी तबके को हर तरह से उनके साथ हैं। हर तरह से उनके। जी जी बिल्कुल, सारा मुस्लिम है उन्हीं के साथ हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कि ये तो आपस में लड़ाने का काम। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अफवाहें जो नेतागिरी कर रहा है। जो अब कांग्रेस पार्टी है, अब वो कह रही है कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। वो कह रहा है हमें वोट दो। ये क्या है? ये गलत है। राजनीति नहीं करना चाहिए, बल्कि एक समुदाय के विरुद्ध ऐसा नहीं होना, बल्कि सबको साथ लेके चलो। शिवराज जी साथ लेके चलना, हम उनके आभारी हैं और उनका धन्यवाद अदा करते हैं। साथ लेके चल रहे हैं। भोपाल में पहली रैली होने वाली थी विपक्षी गठबंधन की, कैंसिल हो गई, वो रद्द हो गई। वो उनकी रद्द तो हमेशा होंगी होंगी, क्योंकि उनमें इतना वो नहीं है, गट्स नहीं है कि अपना आगे बढ़ा सकें सरकार को। अब इन्होंने 18 साल हमारे शिवराज जी ने करे, अब इन्होंने 15 महीने में दिखा दिया अपना वो। अब मैं कह नहीं सकता वो बात। रैली रद्द, क्या डर गए क्या भोपाल की जनता? वो तो डर नहीं है, आवश्यक है 100% डरना। उसकी वजह यही है। मध्य प्रदेश में हमारी टीम पहुंच चुकी है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। चुनाव की अगर बात की जाए तो हर एक तबके का एक अहम रोल विधानसभा चुनाव में होता है, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे किसान हो या फिर युवा हो। इस समय अगर बात की जाए तो भोपाल की मार्केट में हम मौजूद हैं और तमाम व्यापारी जो हैं वो यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। उनसे राय जानेंगे चुनाव को लेकर के। कुछ ही हफ्तों का समय बाकी रह गया है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आचार संहिता भी लग जाएगी। आइए बात करते हैं सीधे व्यापारियों से और जानेंगे इनकी राय इस चुनाव को लेकर के। सीधे तौर पर सबसे पहला कॉमन सवाल, क्या लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री के नाते कौन नजर आ रहा है? कमलनाथ जी, शिवराज जी, कौन हावी लग रहा है? शिवराज जी हावी लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र अग्रवाल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के? यही ये लोकल। सबसे बचपन से यहीं रह रहे हैं? हाँ, पैदाइशी यहीं से। अच्छा, क्या कारण है, क्यों शिवराज जी पसंद आ रहे हैं? शिवराज जी इसलिए पसंद आ रहे हैं कि जो विकास उनका बहुत अच्छा है। उनने अभी तक जितने उनका कोई तोड़ नहीं मिला। वो कमलनाथ जी अभी थोड़े दिन के लिए आए थे, उनने क्या करा, जितने वादे किए निभाए नहीं, जनता ने उन्हें नकार दिया और फिर नकारेगी। कांग्रेस कह रही है कि इस बार तो हम ही आएंगे, इस बार बीजेपी को जो है चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। उनके कहने से क्या होता है, कांग्रेस को कोई वोट देगा ही नहीं, कोई पसंद कर ही नहीं रहा कांग्रेस को। सब भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, बहना योजना, लाडली बहना योजना, बहुत सारी योजना है चला रही है शिवराज सिंह सरकार। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाएगी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री बनेंगे। कांग्रेस तो कह रही है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 1500 रुपए महिलाओं को, 27% आरक्षण, तमाम वादे तो कर रही है कांग्रेस। 450 में सिलेंडर दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 450 में कर दिया है सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत। अभी वो 15 तारीख से चालू हो गया है और मिलना प्रारंभ हो गया है। क्या लग रहा है, कांग्रेस टफ फाइट देगी इस बार? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस कोई टफ फाइट देगी, क्योंकि कमलनाथ की सरकार आई थी, केवल भ्रष्टाचार की सरकार बन के रह गई। कांग्रेस ने केवल यहाँ पर आकर मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको सबको बंद करने का काम किया 11 महीने के अंदर। कोई वादे उनने न किसान से निभाए, ना उनने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी, उनने संबल योजना बंद कर दी। ऐसी तमाम योजनाएं जो जनता को सीधा लाभ पहुंचा रही थी उन सभी योजनाओं को बंद करा है, और जिसके कारण कांग्रेस की छवि बहुत खराब हो चुकी है।
और मेरे को तो नहीं लगता कि किसी हाल में भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार कांग्रेस की आएगी। और भी लोगों के पास आऊंगा। आपका क्या नाम है? सेवाराम सोनी। सेवाराम जी, क्या लग रहा है इस बार? सपना तो हर आदमी को देखना चाहिए ना, उसमें क्या है, सपने तो देखो ना। मगर जो भारतीय जनता पार्टी की बात है वो अलग ही है। कौन देख रहा है सपने? कांग्रेस वाले सपने देख रहे हैं? सपने तो देख रहा है। वो तो जनता के लिए कह रहे हैं हम तो काम करेंगे। नहीं बड़े भाई, सपने देखना हर आदमी का हक है और देखना चाहिए आदमी को। क्या सपने लग रहा है कांग्रेस सपने देखते रह जाएगी? क्या करो, अब सपने तो देखना चाहिए ना। और जीत जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई नहीं जीतेगा। बीजेपी जीत जाएगी? क्यों जीत जाएगी, क्या कारण है? बहुत सारी योजनाएं देख रहा हूँ, मोदी जी ने जो काम करे हैं वो किसी ने करे हैं आज तक? किसी ने नहीं करे। और शिवराज सिंह जी ने जो काम करे हैं वो आज तक किसी ने करे हैं? किसी ने नहीं करे बड़े भाई। वो तो जो सपना है उनको देखने दो, अपना काम अपना करो। अपना काम अपना काम। और भी लोग। जी, आपका क्या नाम है? सुभाष जैन। सुभाष जैन जी, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, लगना क्या है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और मोदी जी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, ये है डिलीवर करने वाली सरकार। 70 साल से हमने कांग्रेस के वादे देखे, गरीबी हटाओ, गरीबी तो नहीं हटी, गरीब हट गए। लेकिन मोदी जी आए, गरीबों को फिर खड़ा किया, कई योजनाएं चलाई, लाडली बहनों योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ये डिलीवर करते हैं, वादे नहीं करते। और उस डिलीवरी को हमने नहीं, ये सारी प्रदेश की और देश की जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, मैं एक आम वोटर हूँ और पहले कांग्रेस को पसंद करता था। पहले कांग्रेस को पसंद करते थे, लेकिन वोट देते थे कांग्रेस को। जब से मोदी जी आए हैं, उनकी जो डिलीवरी मैंने देखी है कि जो कहते हैं वो करते हैं। आज भी उन्होंने एक लोन की घोषणा करी है, 3 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जाएगा। तो युवा और महिलाएं उनकी तरफ आज आशा भरी नज़रों से देखती हैं और उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं। तो 70 साल का पिछला इतिहास और 10 साल 14 साल का इतिहास सबके सामने है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और उन मोदी जी और शिवराज जी को जिताएंगे। और उत्तर भोपाल से हमारे प्रत्याशी इस बार आलोक शर्मा जी हैं, स्थानीय प्रत्याशी हैं, यहीं पैदा हुए हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भी, अगर प्रत्याशी भी नहीं देखें तो लोगों की स्वास्थ्य के लिए अनेकों और समस्याएं हल करी हैं। और एक हमारे बीच के आदमी हैं और कोई बेदाग छवि वाले हैं। 5 साल महापौर रहे, 1 रुपये के घोटाले के कोई आरोप उन पर लगे नहीं। तो ऐसे जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी हैं हमारे आलोक शर्मा जी, उनको जिताएंगे। और आरिफ अकील जी को हम देखते ही आ रहे हैं इतने सालों से, 30 साल का विधायक, 30 रुपये का काम नहीं किया। 30 साल विधायक रहे हो, कितनी बार सोचे चुन करके आए हैं? और 30 रुपये का काम नहीं इस क्षेत्र में। और उनका एक ही काम है, आप वो कब्जे कराइए, झुग्गियाँ बनवाई हैं, अवैध बस्तियाँ बसाई है, ऑटो चलवाई है, ये काम है उनके। विकास का काम मुझे तो लगता है साहब, डेवलपमेंट की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। 30 साल से कांग्रेस जीत रही है इस सीट पर। जी, क्या नाम है आपका? मेरा वीरेंद्र बड़कुल। जी, क्या कहेंगे? 30 साल हो गए इस जीतते जीतते, तैयारी है उनकी कि अब 35 साल तक इसी सीट पर कब्जा रखा जाए, यानी कि और अगले 5 साल? अच्छा काम करते रहेंगे तो आगे जीतते रहेंगे, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जब से शासन बना है तो बहुत अच्छा प्रदेश में काम हो रहा है। सीट की बात कर रहा हूँ जो कांग्रेस के पास है 30 साल। ये इस सीट का तो अभी तक कोई काम तो हुआ नहीं है। भले ही मतलब जो है ना, सीट पे कांग्रेस रही है, लेकिन इस बार हमारे को जो प्रत्याशी मिला है, स्थानीय प्रत्याशी है, बहुत जुझारू है, बहुत ईमानदार हैं और जिन्होंने महापौर के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया। तो हम सबकी पहले बीजेपी ने इस बार जो है प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो निकालना शुरू कर दिया है, क्या इसका फायदा मिलेगा चुनाव में? हाँ बिल्कुल मिलेगा। प्रत्याशी डोर टू डोर मतलब संपर्क करेगा, अपनी उपलब्धियों को जो है ना लोगों तक पहुंचाएंगे तो पब्लिक बिल्कुल अवेयरनेस आएगी। युवा भी हैं कुछ हमारे साथ, क्योंकि बिना युवा के तो भारत तो सबसे ज़्यादा युवा देश है। क्या नाम है? मेरा नाम शुभम लखेरा है। शुभम लखेरा जी, कांग्रेस कह रही है 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, तमाम योजनाएं जो है वो बता रही है हम आने वाले समय में कार्य करेंगे। रणदीप सुरजेवाला आए थे यहाँ पर, क्या लग रहा है वो पूरी तैयारी से डट कर आ रहे हैं इस बार मैदान में? देखिए क्या होता है, चुनावी समय में सबको घोषणाएं करने का अधिकार है, परंतु वो घोषणाएं करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है शिवराज जी के नेतृत्व में, उन्होंने पहले ही
1000 रुपये लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को दे दिए, 450 रुपये सिलेंडर दे दिया। और इसके पूर्व से मोदी जी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर महिलाओं को देते हुए आ रहे हैं। कांग्रेस गुब्बारे की तरह है, कांग्रेस हवा में है, ज़मीन पे और लोगों के दिलों में कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर भी नहीं है। तो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार तो मध्य प्रदेश से बीजेपी का टाटा बाय बाय। नहीं नहीं, देखिए जैसे आप यहाँ खड़े हैं अभी, यहाँ पे कोई बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, ये आम आवाम है। आप व्यापारियों से आज हम राय जानते हैं। आम आवाम है, आम व्यापारी है। आपने विचार जान ही लिए होंगे कि सब लोगों का एक ही मत है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान। सब लोगों का एक ही मत है, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है आपका? लोकेंद्र भार्गव। लोकेंद्र भार्गव भोपाल के ही रहने वाले? जी, भोपाल के रहने वाले। तैयारी है कांग्रेस की पूरी? कांग्रेस तैयारी ऊपर तैयारी है, बाकी तो भाजपा की तैयारी है, बिल्कुल जीत की तैयारी है। भाजपा की तैयारी? भाजपा की बिल्कुल। तो क्या लग रहा है फिर से बीजेपी सरकार आएगी, शिवराज सरकार आएगी, फिर से आएगी 18 साल के बाद? बिल्कुल बिल्कुल आएगी। तो इतना क्या क्रेज है कि 18 साल के बाद भी वो क्रेज बना हुआ है? शिवराज सिंह की योजना है, ये जो आप कह रहे हैं सिलेंडर फिर 500 कर दिया है, लाडली बहना में 3 सिलेंडर आएंगे इतने में फ्री में। तो शिवराज जी जो योजना बनाई है लाडली बहना के लिए, इतने 3 सिलेंडर फ्री हो जाएंगे। वो 1 सिलेंडर 500 करके क्या करेंगे वो? उनके पास पब्लिक नहीं है, उनके पास जन समर्थन नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है। रैली कहाँ से निकालें? लोग कहाँ से आएँ? इतना विरोध है, पब्लिक विरोध करने पहुँच जाती है, उनको रैली कैसे निकालें? रैली निकालने की लोगों का समर्थन चाहिए, जन समर्थन चाहिए। हमारे यहाँ उत्तर में अभी वर्तमान में आलोक शर्मा जी यहाँ के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। उनका काम देखिए आप, उन्होंने पार्षद रहते हुए एक कमेंट आखिर इस पर लेना चाहूंगा। जो रैली रद्द हुई है इसमें ये बताया जा रहा है कि जो पूरा इस समय डीएमके की पूरा विवाद जो उठा वो कारण बताया जा रहा है कि बैकफुट पर चला गया। सनातन धर्म अनादिकाल से धर्म है, इसको मिटाने की बात कर रहे हैं स्टालिन। कैसे मिटा सकते हैं सनातन धर्म? सनातन धर्म अनादिकाल से पृथ्वी पे कभी नहीं मिटेगा। आप चंद लोग सनातन धर्म का विरोध करना चाहते हो। ना इस पे कोई राहुल गांधी का वक्तव्य आया, ना इस पे कोई सोनिया गांधी का वक्तव्य आया, ना दिग्विजय सिंह का वक्तव्य है, ना कमलनाथ जी का वक्तव्य है। सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हो और आप चाहते हो जनता आपको समर्थन करे। हम सब सनातन धर्म के लोग हैं, कैसे आपको वोट दे देंगे? आप हमें मिटाना चाहते हो, हमारा धर्म मिटाना चाहते हो, निश्चित तौर पर उनका विरोध होगा और बहुत ज़बरदस्त विरोध होगा। सनातन धर्म का मुद्दा कोई मामूली मुद्दा नहीं है। सनातन धर्म अनादिकाल से पृथ्वी पर छाया हुआ है और हम सब सनातनी धर्म के लोग हैं। निश्चित तौर पर यदि ये कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो सनातन धर्म के लोग उनका विरोध करेंगे। इनको चाहिए अपना स्टैंड क्लियर रखें। सुना आपने यहाँ पर व्यापारियों से जो है हमने राय जानी, और भी लोग यहाँ पर आए हैं जो शॉपिंग करने के लिए आए हैं, उनसे भी उनकी राय जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? हमारा नाम यास्मीन है। अच्छा, क्या लग रहा है चुनाव आ गया एकदम नजदीक, किसकी सरकार बन रही है? सरकार बन रही मोदी सरकार की। किसकी बन रही है? मोदी सरकार बनेगी, शिवराज मामा जी की सरकार। आइए और भी लोगों से राय जानेंगे उनकी। जी बताना चाहेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? राजू डाबी। कहाँ के रहने? यहीं के रहने? भोपाल की। किसकी सरकार ला रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार ला रहे हैं, क्या कारण है जल्दी बताइए। कारण क्या है, यहाँ पर जो है विकास देख ही रहे हैं, इतने सालों से करते आ रही सरकार। हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। लॉकडाउन के बाद गेहूँ फ्री मिला, सब कुछ फ्री मिला। जनता को किसी चीज़ की परेशानी, सबको दिक्कत है। लॉकडाउन के बाद आदमी आर्थिक स्थिति से ज़्यादा जो रोज़गार की बातें करते हैं, हर देश में आप जाके देखें, हर जगह परेशान है। पाकिस्तान हो, कोई सी जगह, हर सब परेशान है। तो इस हिसाब से सरकार बड़े काम कर रही है। क्या नाम है? गुलाब सिंह। किसकी सरकार चाह रहे हैं? शिवराज भैया की चाह रहे हैं। शिवराज भैया की चाह रहे हैं। वो तो कह रहे काम नहीं हुआ है कुछ। नहीं करते हैं सर। करते हैं काम? हाँ, किसान हैं हम भी। आप किसान हैं? हाँ। क्या काम करते हैं शिवराज मामा? किसानों को फायदा देते हैं, बिजली के बिल में कम ब्याज कम आता है बिल, और बाकी और भी करते हैं। किसानों का कर्ज भी माफ़ करते हैं और भी फायदा देते हैं किसानों को। वो तो अभी कह के गए कि युवाओं के लिए कुछ किया ही नहीं है सरकार। हमारे लिए तो किया है, किसानों के लिए तो हम किसानों के लिए काम। जो किसानों का फायदा करेगी वो सरकार आना चाहिए। जी जी जी। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन नाम है। सचिन जी, आपको क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? सब बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। वो तो कह के गए काम ही कुछ नहीं हुआ। अरे उनको क्या मालूम, उनको कभी अभी हजार रुपये डाले शिवराज ने, फ्री में डाल दी उनके लिए? बताइए आप। हैं, विकास तो वही कर रहा है ना, सब कुछ करने के बाद भी। क्या क्या किया सरकार ने? अरे बहुत कुछ कर रही साहब, बड़े बड़े विकास कर दिए, मकान बना दी लोगों के लिए।